मैं परिस हो गया अभी जी, चलिए इंट्रोडक्शन। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच आज के इस दोहा गायन कार्यशाला में हमारे इस मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि कुलपति रहे हैं विश्वविद्यालय में, और आप बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्यों में रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी कार्यक्रम किया। आप हमारे अल्मोड़ा, हरिद्वार इन कार्यक्रमों में, श्रीनगर का उत्तरकाशी कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी रही है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आपको दोहा सम्राट के नाम से भी, क्योंकि आप पर दोहा पर बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप हमारे दोहा वाले सत्रों में लगभग हर माह जुड़ते हैं। आपने आज हमारे को सहमति दी, सर, स्वागत करता हूं। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त ओजस्वी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री अहम कुमार जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त पावनी खेतवाल जी, जो कि कक्षा 8 की छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश शास्त्र सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी की, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। आप तीनों प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं अमेठी से आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज अरुण कुकसाल जी, जो कि SCRT से भी जुड़े रहे हैं। और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में श्रीनगर की 5 दिन की कार्यशाला में भी आपका आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम को मिला, तो मैं आपका स्वागत करता हूं दाजू। और इस पटल पर हमारे साथ आज के एक साथी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है, जिनमें गिरजा शंकर जोशी जी, हेमा देवतला जी, हेम हेमा तिवारी विपिन जी, और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच, कविता उपाध्याय जी दिल्ली से, और इस कार्यक्रम में कोमल खेतवाल जी बागेश्वर से, ललिता भोज जी, नरेंद्र पाल सिंह जी GIC चौरावाल बाग से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सृष्टि जी जुड़े हैं श्रीनगर से, हमारे बीच पहली बार जुड़ी है सृष्टि जी। और इस कार्यक्रम में सुरेश देवतला जी, उमेश जोशी जी, और इस कार्यक्रम में वैशाली न्योलिया जी हमारे बीच जुड़े हैं, भास्कर पांडे जी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आदरणीय अरुण कुकसाल दाजू आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में जिन बच्चों का नाम होता है, उनको अवसर मिल पाता है। और आज की सूची फाइनल है, कल की सूची बिल्कुल तैयार है, अंतिम चरणों में है। तो उसके लिए सहमति दी जा सकती है। आज केवल सूची में शामिल दोस्तों को अवसर मिल पाएगा, और जो साथी किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हैं, तो क्विक है, बिल्कुल सूची लगभग अंतिम चरणों में है, कल के लिए सहमति दी जा सकती है दुआ गायन कार्य के लिए। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी को। और मैं पटल को बताना चाहता हूँ कि पावनी खेतवाल जी की राइटिंग अभी बहुत सुंदर राइटिंग है। और अभी आप डाइट गौचर में और डाइट बागेश्वर में प्रशिक्षकों को लेख बनाने के लिए आपको 5-5 दिन की कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। आप वहीं से अभी गौचर से लौटे हैं, फिर बागेश्वर में आपकी 5 दिन की कार्यशाला हुई। आपके स्टाफ के गुरुजी और आप 2-3 बच्चे जिनकी राइटिंग अच्छी है, आपने वहाँ बड़े लोगों को सिखाया। हम छोटे केवल छोटों को छोटा ना समझे, लेकिन इन्होंने पूरे डाइट के प्रशिक्षकों को लेखन के लिए, साफ लेखन के लिए, अच्छे लेख के लिए तैयार किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी को। जिन दोस्तों का नाम आज दोहा गायन कार्यशाला में नहीं है, उनका नाम कल होगा बस। तो एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं पावनी जी को। पावनी जी, स्वागत है आपका। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, नारनौल, हरियाणा से।
सर, आपका स्वागत है। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा 9, PM श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन प्रथम दिन से ही हो गया था। तो उसके बाद मैंने उदयगिरा सर जी को अपनी पहले प्रतिभागी के तौर पर मैंने सर के उसमें मैंने अपना नाम दिया। जब मैं प्रथम प्रतिभागी बनी थी, उस दिन कविता वाचन था। तो मैंने अपनी पुस्तक से एक कविता चुनी और मैंने वो सुनाई। और उसके बाद मेरे को फर्स्ट दिन बहुत डर लगा, लेकिन दूसरे दिन से मुझे घबराहट कम होने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने अध्यक्षता की, फिर संचालन कर रही हूँ। और मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी से मैं अपने प्रधानाध्यापक के वजह से जुड़ी और उन्होंने हमें बाल प्रहरी में जुड़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने कहा कि हमें बाल प्रहरी में जुड़ना है। ये बहुत अच्छी कार्यशाला है जो बच्चों को बोलना सिखाती है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी से। बहन क्या आप उपस्थित है? अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहूंगी। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य प्रतिभागी उसमें व्यवधान न डाले। और जब प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा होगा तो वो अपना माइक एवं कैमरा जरूर ऑन करिए। अब मैं अपने प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हुए, हमारी प्रथम प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित है? हमारे दूसरे प्रतिभागी मेरे भाई दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला, डीना पानी, अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला, डीना पानी, अल्मोड़ा है। मैं आज आपको अपने 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में परलय हो जाएगा। फिर आप अपना काम कब करेंगे। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीरा, फल लगे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ है, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी तीसरी प्रतिभागी छोटी बहन दृष्टि भंडार,
जी हाँ बहना, मैं प्रस्तुत हूँ। थोड़ी से आप है। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रज़ा नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि भंडारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कबीर दास जी का दोहा लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी ने इस दोहे का अर्थ बताया है कि जो सच है, सच्चाई बराबर कोई भी तपस्या नहीं है, अर्थात जो झूठ है उसके बराबर कोई भी पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, और यहाँ पे आप शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में भगवान है। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटो तो फिर ना जुड़े तो गांठ बंध जाए। अर्थात रहमान जी ने इस दोहे का अर्थ बताया है कि जो प्रेम का धागा है उसे कभी तोड़ो मत, और अगर वो टूट जाएगा तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। और अगर हम किसी संबंधी से अपना रिश्ता तोड़ते हैं तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ बन जाती है। यानी वो रिश्तेदार सोचता है कि यो अभी भी नहीं बदला है, फिर भी उसके मन में थोड़ा हमारे लिए संकट रहते हैं। वो सोचता है कि अभी भी यह कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा होगा। धन्यवाद। और मैं अपनी बहना कोमल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं 2 दिन से असफल होती जा रही थी, लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद्योखर, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पने में मैं आपको 2 दोहे सुना दे जा रहा हूँ कबीरदास के, जो इस प्रकार से हैं। चलती देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। इसका अर्थ है चक्की में 2 पार्ट होते हैं, उसमें कोई साबुत नहीं बचता। वैसे ही इंसान मनुष्य के भी 2 पार्ट होते हैं, एक जिंदगी और एक मौत। मेरा दूसरा दोहा है। काल करे तो आज करो, आज करे तो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका अर्थ है जो कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा तो कब करोगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही।
आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय आकाश आसो सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पावनी। सबसे पहले प्रिय पावनी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो कि दोहा वाचन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामनिवास जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी और अध्यक्षता कर रहे प्रिय अहम, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय पावनी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं का सुस्पष्ट प्रभाव बच्चों पर दृष्टिगोचर हो रहा है। शुरुआती दौर में जो बच्चे संकोच करते थे, ठीक से बोल पाते थे, आज न केवल बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अभी तो अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं, अभी तो बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं श्रेय इस कार्यशाला को भी जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा वह शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है। वास्तव में सत्य है, क्योंकि इसके आधार पर हम अपने समाज की और सामने आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मेहनत से पढ़ाई करते हैं और रूप से समय पर परीक्षाएं देते हैं। कहानियों की चरित्र को न केवल पढ़ते हैं, अपितु वैसा आचरण ही करने प्रयास करते हैं। संभावना बढ़ जाती है। बच्चों के लिए ये कार्यशाला एक वरदान की तरह है। 14 राज्यों के बच्चे कार्यशाला बेहतरीन प्रस्तुतियां देते हैं। आज भी दोहा वाचन की कार्यशाला चल रही है। बच्चों के द्वारा बेहतरीन दोहे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पढ़ने की आदत का विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं, निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और शिक्षकों का देते हुए, शिक्षक साथ देते हुए सतत अध्ययन करते हैं, अभी ऐसा जीवन में कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों की जीवन पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए
और अंत में संत कवि कबीरदास जी के एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिर सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने हमारे पढ़ाई से संबंधित बातें भी बोली। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पांचवी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय कक्षा 3 डी के कावेरी संत नगर रुराड़ी दिल्ली से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है डीके कॉन्वेंट स्कूल। मैं आपको आज 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जागे हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ सत्य के सम्मान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है वहाँ साक्षात परमात्मा का वास होता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसका अर्थ है, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला ही और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं हो तो दुश्मनी भी नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे छठवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पंकज सिंह तुलेरा कक्षा 6 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अवनी नियोलिया कक्षा 2 चिल्ड्रंस अकादमी हल्दूचौड़ नैनीताल से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवनी नियोलिया है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम चिल्ड्रंस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। गंगा नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इसका अर्थ है कि इंसान अपने शरीर को तो बहुत अच्छे से सफाई करता है, पर वो अपने मन के मैल को कभी साफ नहीं करता है। वो गंगा और गोमती जैसी नदियों में नहाकर खुद को पवित्र मानता है, पर वो हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। इसका अर्थ है कि दुख में तो सब प्रभु को याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, पर सुख में कोई भी उनका सुमिरन नहीं करता है। और जो सुख में भी उनका सुमिरन करे, उनको याद करे, उसको दुख नहीं होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, नारनौल, हरियाणा से। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेटे, आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सबके परम आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी और इस कार्यक्रम की आयोजक संयोजक उदय किरोला जी, उपस्थित सभी श्रोतागण और प्यारे बच्चों। आज हम सब 1094वीं इस गोष्ठी में शामिल हैं। इस सबसे बड़ा आश्चर्य है, मैं समझता हूँ, बाल साहित्य के संदर्भ में लगातार यदि एक सप्ताह तक गोष्ठियां आयोजित करनी पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक महीना तो और भी मुश्किल, और एक वर्ष की तो बात ही हम नहीं कर सकते। लेकिन उदय किरोला जी निरंतर 3 वर्षों से इस गोष्ठी को आयोजित और संचालित कर रहे हैं। मैं हिसाब लगा रहा था थोड़ी देर पहले कि कल, यानी बीते हुए कल, पूरे 3 वर्ष हो गए हैं। 365 को आप गुना करेंगे तो एक दिन बाकी, शायद वो 96 समझ रहा था मैं, 94वीं गोष्ठी है, तो जो है वो कल इसके पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के या अंतराल के लगातार इतनी संगोष्ठियां आयोजित करना, ये सिर्फ उदय किरोला जी के ही बस की बात है। इस कार्य में श्याम पलट पांडे जी और आकाश सारस्वत जी मैं देख रहा हूँ, जब मैं जुड़ता हूँ हमेशा जो है वो इस संगोष्ठी जुड़े रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इनका स्नेह, सद्भाव और सहयोग इस संस्था को, बाल प्रहरी पत्रिका को और उदय किरोला जी को निरंतर मिलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रमों के आयोजन की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आप भी हैं। और दूसरी बात कि छोटे छोटे बच्चे जिनको लेकर के इस प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं विभिन्न विषयों पर, चाहे वो बाल काव्य हो, बाल गीत हो, बाल गजल हो, बाल दोहा हो या बाल कहानी, नाटक, यहाँ तक कि चुटकुले भी हो, तो उन पर ये गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आकाश सारस्वत जी ने बताया कि इन गोष्ठियों का बच्चों के लिए कितना अधिक महत्व है, ये सचमुच किसी बड़े वरदान से कम नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में ऐसी गोष्ठियों से आत्मविश्वास पैदा होता है, उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऐसी गोष्ठियां, और इनसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों को बचपन में जैसे संस्कार मिलते हैं, आगे जाकर के वैसे ही वो बच्चे बनते हैं, वैसे ही उनका चरित्र का निर्माण होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। और इस दृष्टि से देखें तो मैं कहूंगा कि उदय किरोला जी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और वो अपने नाम के आगे बाल प्रहरी लिखते हैं, लेकिन जितने भी विशेषण हो सकते हैं, चाहे वो बाल सखा हो, बाल मित्र हो, बाल प्रहरी हो, वो सब जो है वो उनके इस योगदान को परिभाषित करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और साथ ही जो है वो यह आशा करता हूँ कि श्याम पलट पांडे जी का, आकाश सारस्वत जी का, अशोक कुमार नेगी जी का ये स्नेह संबंध इनके साथ इसी प्रकार से बना रहेगा। ये इसी प्रकार से अपना बहुमूल्य सहयोग देते रहेंगे। और ये गोष्ठी 1094 है। केवल 6 दिन बाद 1100 गोष्ठियां हो जाएंगी। तो मैंने उदय किरोला जी को सुझाव दिया है कि उस दिन
बड़ों के लिए कार्यक्रम रखें और समग्र बाल काव्य पर उस गोष्ठी को आप आयोजित करें तो ज्यादा सार्थक रहेगा। उसकी चर्चा भी पूरे देश में होनी चाहिए और बच्चों के सामने बड़े साहित्यकारों द्वारा लिखा हुआ जो श्रेष्ठ बाल साहित्य है वो भी सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उदय किरोला जी इस पर विचार करेंगे और उनको मेरे सहयोग की किसी प्रकार की भी आवश्यकता हो तो मैं उनके सहयोग के लिए तैयार हूं। आज की ये गोष्ठी दोहे पर केंद्रित है। हर बार मैं आपको बताता रहा हूं बच्चों कि दोहा हिंदी का एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और लोकप्रिय छंद है जो आदिकाल से हिंदी के आदिकाल से जो है हिंदी साहित्य क्या चला आ रहा है, चाहे वो भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, हर काल दोहे ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दोहा क्योंकि हम उसको कबीर के साथ जोड़ करके अधिक देखते हैं, वैसे तो हमारे हिंदी साहित्य में यदि भक्ति काल और रीति काल की बात करें तो कबीर जो बहुत अच्छे दोहे लिख रहे हैं, लेकिन जो दोहे जो सार्थक दोहा है जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है उसकी तर्ज पर, वो है कबीर के दोहे। बच्चों ने कबीर के दोहे सुनाए, हमने देखा है कि लगभग 600 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो दोहे कितने सार्थक हैं, कितने प्रासंगिक हैं, आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जबान पर चढ़े हुए हैं। और शायद ही कोई ऐसी गोष्ठी संगोष्ठी कोई बड़ा कार्यक्रम हो धार्मिक सांस्कृतिक जिसमें कबीर के दोहे उद्धृत ना किए जाते हो या आम लोक व्यवहार में उनका प्रयोग ना किया जाता हो। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनके दोहे कितने सार्थक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने न केवल समकालीन संदर्भ में बल्कि सार्वकालिक संदर्भ में भी और सार्वजनिक और सार्वयुगीन संदर्भ में भी उनके दोहे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों के लिए है ये कार्यक्रम, हमारे जैसे तो थोड़ा सा समय आपके कार्यक्रम में से चुरा लेते हैं। तो मैं अपने कुछ दोहे बच्चों आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला दोहा तो आप ही के लिए है कि बच्चे गौरव देश का, ये बच्चे गौरव देश का, बच्चे घर की शान और बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान। कि बच्चों की मुस्कान में बच्चे बसते हैं भगवान। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वैसे तो 6 ऋतुएं मानी जाती है लेकिन 4 ऋतुएं मुख्य हैं। बसंत है, बरसात है, गर्मी है, सर्दी है। तो उन्हीं के संबंध में दोहा है क्योंकि ये 4 दोहे हमारी 4 अवस्थाओं के प्रतीक भी हैं और ये 4 दोहे जो है वो इनका अपना एक महत्व होता है जीवन में, इनका अपना संगीत होता है। तो देखिए, बसंत हो बरसात हो, कि बसंत हो बरसात हो, गर्मी हो या शीत, गाएं मिलकर हम सभी हर मौसम का गीत। कि गाएं मिलकर हम सभी हर मौसम का गीत। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, चरम पर है सर्दी, आपको भी शायद लग रहा होगा कि पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में धूप भी निकलती है और धूप जितनी ज्यादा सर्दी होती है उतनी अच्छी लगती है। तो देखिए दोहा, धूप सुहानी गुनगुनी, कि धूप सुहानी गुनगुनी करती मनोविनोद, और जैसे लगती है भली सबको माँ की गोद। कि जैसे लगती है भली सबको माँ की गोद। और पढ़ने के दिन है यही, कि पढ़ने के दिन है यही, खूब पढ़ो दिन रात। जैसा कि आकाश जी भी कह रहे थे कि पढ़ने के दिन है यही, खूब पढ़ो दिन रात, और गया वक्त ना फिरे कभी, लाख टके की बात। कि गया वक्त ना फिरे कभी, लाख टके की बात। और एक दोहा अपने देश के संदर्भ में, देश के संबंध में देखिए दोहा, कि भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में केवल यही विशेष, और जाति धर्म कोई रहे सबसे ऊपर देश। कि जाति धर्म कोई रहे सबसे ऊपर देश। और बच्चों, आजकल महाकुंभ की खूब चर्चा हो रही है, आप अखबार में पढ़ते भी होंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो टीवी पे देखते होंगे, रेडियो पे सुनते होंगे। उसी के संबंध में एक तो दोहे देखिए, कि आए देश विदेश से, कि आए देश विदेश से लाखों सज्जन संत,
कि आए देश विदेश से लाखों सज्जन संत और गरिमा महिमा कुंभ की पहुंची दूर दिगंत, कि गरिमा महिमा कुंभ की पहुंची दूर दिगंत। और भारत के वैशिष्ट का देखिए दिक्कत हो रही है, भारत के वैशिष्ट मैं इसको छोड़ देता हूँ, आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से जो है वो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और एक देखिए कि इस धरती पर करोड़ों अरबों प्राणी हैं, भले ही हमने उनको जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष में बांट दिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सब समान हैं, सब बराबर हैं, सब इंसान हैं। तो न कोई है देवता, कि न कोई है देवता, न कोई भगवान, और धरती पर जितने बसे हैं सारे इंसान, कि धरती पर जितने बसे हैं सारे इंसान। और बच्चों एक अंतिम दोहा आपको समर्पित कर रहा हूं। देखिए कि जीवन की सीढ़ी चढ़े, कि जीवन की सीढ़ी चढ़े रहे मगर ये ध्यान, कि जीवन की सीढ़ी चढ़े रहे मगर ये ध्यान, ऊपर चढ़कर भी कभी करें नहीं अभिमान, कि ऊपर चढ़कर भी कभी करें नहीं अभिमान। बच्चों जीवन में आप निरंतर प्रगति करें, आगे बढ़ें, ऊपर चढ़ें, अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अब आपको अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपके जो जड़ें हैं, उनको हमेशा याद रखना है, तभी आप जो है वो एक आदर्श, एक सच्चे इंसान बन पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और तभी आप अपने देश और समाज के विकास में, उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। दोनों को ही विराम देता हूं और एक बार फिर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उदय जी को कि वो 1100 जो गोष्ठियां आपकी होने वाली हैं वो पूरी होते ही एक ऐसा इतिहास आप रच देंगे कि मैं समझता हूं कि उसको तोड़ना तो दूर, उस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर, उसकी बराबरी करना भी मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए संभव हो पाएगा। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर तरीके से पाठ कर रहे हैं, दोहों का अर्थ भी बता रहे हैं। एक बच्चा भी छोटा दुआ पढ़ रहा था, कबीर के 2 दोहे पढ़े थे, कितना सुंदर तरीके से गाकर प्रस्तुत कर रहा था। तो ऐसे बच्चों को देख करके, उनकी प्रतिभा को देख करके आश्चर्य होता है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है, मेधा है, योग्यता है, क्षमता है, और किस प्रकार से वो अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और आशा और अपेक्षा करता हूं कि वो और भी अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभा को निखारेंगे, संवारेंगे और आदर्श नागरिक बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया, एवं आपके दोहे बहुत ज्यादा सुंदर थे और अच्छे भी थे। तो अब मैं क्रम को आगे बढ़ाती हुई हमारे 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई राकेश पांडे, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सात चौरा बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका स्वागत। मेरा नाम सभी बच्चों को मेरा सादर नाम, मेरा नाम राकेश पांडे है। मैं कक्षा 4 छात्र हूँ। मैं आज आपको दो दोहे सुनाना चाहता हूँ जो कविता ये है। मैं अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिन खोए अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, जब मैं इस इंसान में बुराइयां खोजने जाता हूँ, खोजने चला, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने आप में
झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। मेरा दूसरा दोहा। धीरे धीरे बना, धीरे सब कुछ हो, मालिक सींचे सौर ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई मालिक किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने तो तब भी फल तो ऋतु पर ही आता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी ही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे नवे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 7, हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका मेरा स्वागत नाम है। दक्षिता त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम दक्षिता त्रिपाठी, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने दोहे सुनाना चाहती हूँ रहीम दास के ऊपर। कही रहीम संपत्ति सजे, बनत बहु बहुरीत, विपटी कसोटी जे कसे, तई साचे बल मीत, रही मसुर तई साचे बल प्रीत। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत संपत्ति होती है तो सभी हमारे मित्र होते हैं। जब सच्चा मित्र हमेशा वही होता है जो मुसीबत के समय भी साथ करे। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तलवार फल नहीं खाते हैं, सरवर पेट न पात, कही रहीम पर काज, हित संपत्ति सजे सुजान, रही मसोरी संपत्ति सजे सुजान। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 10वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई चिरंजीव बिष्ट, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती, बिहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा इस प्रकार से है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख
कोशिश करने पर भी उसे मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकता है। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार से है। रहीमन देखी बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कघ करे तरवारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चकोटिया। आज मैं आपको दो दोहे सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करूं? मैं सबसे पहले गुरु के पैर छू के उन्हें प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनने मुझे गुरु भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आपके पास कितना भी धन दौलत या फिर आप कितने भी बलशाली बुद्धिशाली हो जाएं, पर अगर वो किसी कार्य काम ना आए तो आप किसी के काम ना आए तो आप बड़े नहीं कहलाए जाएंगे। जैसे कि खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है, इसीलिए ना कोई उसकी छाया ले पाता है, ना ही उसके कोई फल खा पाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के हमारे 12वें एवं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंकित त्यागी, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिखर, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकित जंगड़ा, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। आप सबको बताए कि आज दुआ गायन कार्यशाला है, इसके लिए मैं मेरे दो गाने सुनाना चाहता हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दुआ इस प्रकार है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटे का, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी ऐसे कह रहे हैं कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, टूटने के बाद
जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा फिर गांठ पड़ जाएगा। अर्थात यानी कि हम किसी से लड़ाई करते हैं, उसके बाद हम किसी से वापस सही नहीं बोलते। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। ब, ब, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोल रहीम ने हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। रहीम जी ऐसे कह रहे हैं कि बड़े लोग बड़े हो तो बड़े बड़ाई ना करो। रहीम मन हीरा कब कहता है कि मेरा अमोल लाखों में एक है। नमस्कार सर। धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पावनी खेतवाल। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दो दोहे गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। पावनी जी। जी सर। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। मेरा प्रथम कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं पढ़ रही होगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में पढ़ाई हो जाएगी तो फिर आप अपना काम कब करेंगे। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना को कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ है जब मैं इस संसार में बुरा हो चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया मुझसे बुरा कोई नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपकी। और पहला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये तो बच्चों पर लागू हो। आपको जो होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क दिया जाता है, उसको टालिए मत, उसको तुरंत कर लीजिए। आप स्कूल से लौटते हैं, विद्यालय से आते हैं, होमवर्क लाते हैं और रात में ही उसको निपटा दें। कल पर मत छोड़िए। इसी तरह से बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न। बुराई दूसरों में नहीं देखनी चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए जीवन में। बुराई तो सब में होती है, सब में अच्छाई होती है, बुराई होती है, इसलिए हमें बुराई नहीं देखनी चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराई, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, तो हम अच्छाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति आपकी, सुंदर दोहे सुनाए। और आज ये दोहे प्रासंगिक है आज की। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय पावनी खेतवाल जी, आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत दो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हेम कुमार जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, बड़वानी। आपको अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जब ही आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और दो दोहे अर्थ सहित गाकर सुनाएंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी है, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। और ओजस्वी जी नेट की बाधा या किसी कारण से भी जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन वो शीघ्र ही जुड़ेंगी और जुड़ करके
अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ दो दोहे और सहित गाकर हमें सुनाएंगे। मैं उनका विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो शिक्षाविद, साहित्यकार, नानोल, हरियाणा से। आप दोहा सम्राट के नाम से विख्यात हैं। आधुनिक युग में बड़े महत्वपूर्ण दोहों के रचना और इन कार्यशालाओं से जब जब दोहा गायन कार्यशाला हुई है, आपने इससे जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। हम आपके प्रति बहुत बहुत और आपका जो संबोधन होता है वो हम बहुत ही प्रेरणादायक। आपने इस बात को रेखांकित किया, इतने लंबे समय तक चलने वाली कार्यशाला 1094वां कार्यक्रम है, अपने आप में एक कीर्तिमान और कीर्तिमान जल्दी ही 1100 में बदलने वाला। और आदरणीय केरला जैसे अनुरोध किया कि 1100वें कार्यक्रम पूरा हो उस पर कुछ विशेष किया। आपने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि जो कबीर रहीम के दोहे हैं, खास तौर से कबीर के, वो आज के युग में भी प्रासंगिक, सर्वकालिक हैं और इन्हें कहते हैं कालजयी दोहे, कालजयी रचना। तो कबीर के दोहे कालजयी है। आपने अपने दोहे भी सुनाए और कई दोहे सुनाए। उसमें पहला था, बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान। बिल्कुल सही, बच्चों की मुस्कान में भगवान बसते हैं। इस तरह से ऋतुओं पर दोहा सुनाया, धूप सुहानी गुनगुनी, सबसे ऊपर देश है, सब समान है इस जीवन में, और जीवन की सीढ़ी चढ़े, बहुत संभल कर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। बड़े प्रेरणादायक दोहे और बच्चों में को आगे ले जाने वाले, सही राह दिखाने वाले दोहे। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, आपने सुरक्षित दोहे सुनाए, प्रेरणादायक बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के मित्रों इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उपनिदेशक शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिनिधि होते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और वे जुड़ करके संचालन की उन्होंने सराहना की, परिस्थितियों की सराहना की और बताया कि बच्चों के ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है, आमूलचूल परिवर्तन दिखाया। बच्चों में जो पहले संकोच था, झिझक थी, वो आज सर्वप्राय है। और इन कार्यशालाओं में नहीं, अपने विद्यालय में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं प्रतियोगिताओं में। और विद्यालय ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर और देश के स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और सफलता की नई नई कीर्तिमान स्थापित कर। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का शॉर्टकट। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पढ़ाई शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को राजा बना दे, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। और सफलता हमें शॉर्टकट से नहीं होती है। नियमित तो सतत अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, पुस्तकालय में जाए, आसपास का अगर विद्यालय में पुस्तकालय ठीक है, नहीं अपने कस्बे में, शहर में, नगर में जहां भी पुस्तकालय हो वहां जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें ले आए। उसमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। महापुरुषों की जीवनी में जो आपको अच्छे अंश लग रहे हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर आप उतारने में सफल हो जाते हैं, उसका 10% भी, 5% भी जीवन में उतार लें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की चमक, आपकी सफलता बढ़ गई। आपको रास्ता जो आगे का है वो ज्यादा साफ नजर आ रहा। लोग आपकी प्रस्तुतियों की सराहना करना, तो ये बहुत ही जरूरी है। आदरणीय आकाश सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मांडवी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व उनके सुंदर और उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ।
उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय नेगी जी वो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो नेत्र प्रति जोड़ते हैं और चैट बॉक्स को संभालते हैं। आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नई बात बताते हैं, नया विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं। इसलिए बच्चों के नहीं, हम सब बड़ों को भी रुक करके उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य, चिंतक, कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय अरुण कुकसाल जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम दिल्ली से, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय वैशाली नेवलिया मैडम, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सीमा रौतेला मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय गीता पांडे मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और बच्चे शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और ये अभिभावकों का ही सहयोग है कि आज कक्षा 1 के बच्चे, एक बच्चा कक्षा 1 का प्रभास देवतला, कक्षा 2 के 2 बच्चे ओनी नेवलिया और धार्मिक तिवारी, कक्षा 3 के संस्कृत उपाध्याय। इन बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं बहुत ही शानदार। प्रभास देवतला ने तो गुरु गोविंद दो खड़े और बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे सुंदर दोहे सुनाए, उनका अर्थ बताया। और नेवलिया ने मलमल धोए शरीर, यानी बाहरी सफाई से कुछ नहीं होता, दोहा सुनाया, अर्थ बताया। और दुख में सुमरन सब करें, ये भी दोहा सुनाया। और धार्मिक तिवारी ने चलती चाकी देख कर दिया कबीरा, फिर काल करे सो आज कर। और संस्कृत उपाध्याय ने सोच बराबर तक नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में। तो बच्चों ने, छोटे बच्चों ने बड़ी तैयारी के साथ आए थे यहाँ पे भाव। वैसे तो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों को विशेष रूप से बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा अभ्यास किया उन्होंने, दोहे याद किए। पता नहीं उनके पाठ्यक्रम में दोहे हैं कि नहीं है, दोहे याद किए, अर्थ याद किया, और यह भागों की मदद से संभव हुआ। और यहाँ करके पूरा अभ्यास के बाद बड़ी शानदार प्रस्तुति दी, कहीं कोई हिचक नहीं, कहीं कोई संकोच नहीं। दोहा गायन कार्यशाला बड़ी लोकप्रिय कार्यशाला, सारे बच्चों को जिन्होंने आज प्रस्तुतियां दी सबको हार्दिक बधाई दे रही, खास तौर से छोटे बच्चों को विशेष रूप से। यह अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में कार्यक्रम को सुधार आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते रहे। अब दोहा गायन कार्यशाला बच्चों की लोकप्रिय, बच्चों के पसंदीदा कार्यशालाओं में से। बच्चे दोहे पाठ्य पुस्तक में से उठाते हैं, उनका अर्थ देखते हैं और अभ्यास के बाद यहाँ। और दोहे ऐसे होते हैं, कबीरदास के दोहे खासतौर से, जिनमें कही गई बातों को अगर आप जीवन में उतार लें तो जीवन में आपको बहुत बड़ी सफलता। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होगी बहुत। आपने काम को जल्दी निपटाइए, पूरी सिंसियरिटी के साथ करिए काम। उसमें नहीं होना चाहिए कि आधे मन से कर, अपना 100% दीजिए काम। इसके पीछे ये बात है, और त्वरित गति से करिए, जल्दी करिए। तो आदरणीय किरोला जी का जो ये दोहा गायन कार्यशाला है, ये बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ी परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये दोहे नीति परक दोहे हैं कबीर के, और कबीर के बारे में जैसा हमारे आज के मुख्य महोदय ने बताया, कबीर के दोहे कालजयी दोहे हैं। वो भक्ति काल में, कबीर भक्ति काल में हुए थे।
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था उसके समकालीन थे। और बनारस में उसने वहां के लोगों को बुलाया, वहां के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, कलाकार थे, उसमें कबीर भी आमंत्रित किए गए और कबीर के साथ उनका एक तरह से वाद विवाद भी हो गया। तो कबीर के दोहे उस समय से लेकर के 600 साल और आज भी उतने ही प्रासंगिक। तो कालजयी ऐसे ही दोहों को, ऐसी कविताओं को, ऐसी रचनाओं को कालजयी कहा, जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं, सर्वकालिक होते, काल को जीतने वाले होते। आदरणीय करुणा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को पुरुषान नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर कुमारी पावनी खेतवाल जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पावनी जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा क्लास 9th, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है। दोहा गायन कार्यशाला में सभी बच्चे अपने मनपसंद दोहे व मनपसंद लेखकों के दोहे गाते हैं, जैसे कि कबीरदास, सूरदास और कबीरदास जी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी किताबें होती है, जैसे अभी तक 9वीं में तो नहीं हमें संस्कृत, मगर जब हम 8वीं तक पढ़ते थे हमें हर एक संस्कृत की किताब में कम से कम 2 या 3 रहीम दास जी के, हिंदी की किताब में, मतलब संस्कृत की जो हमारी किताब आती थी उसमें रहीम दास जी के, सूरदास जी के और कबीरदास जी के, मतलब इन सब के दोहे मिल जाते थे। और ये सब दोहे जो थे हमारे मतलब जीवन से एक जगह मिलते थे, क्योंकि जैसे कि हमने अभी सुना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, प्रलय हो गई तो भोर करेगा कब। ये जो दोहा है, ये हमारी जिंदगी से बहुत मिलता जुलता है। अगर हमने आज काम जो करना था वो आज नहीं करा, तो हम एक दिन जाकर के जो काम है वो इतना सारा हो जाएगा कि हम उसको करने के चक्कर में हमारे जो दूसरे काम है वो छूट जाएंगे। इसलिए हमको जो काम रहता है समय पर उस काम को समय पर करने लगना चाहिए। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज बाल प्रहरी का 1094वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से दोहा गायन को रखा गया है। मैं इस कार्यक्रम के संपादक श्री उदय केरला जी का आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही मैं आदरणीय आकाश शाश्वत जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और कार्यक्रम के संरक्षक श्री श्याम पटेल पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और चैट बॉक्स के माध्यम से सुंदर और जीवन से मिलती जुलती हमें टिप्पणियां देने वाले श्री अशोक कुमार नेगी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो उदय केरला जी हैं, संपादक हैं, वो उनने मेरे को 8वीं बार अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ एवं आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यशाला में कुल 15 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, जो उपस्थित नहीं हो पाए वो अभी उपस्थित हो जाएं, ऐसा मैं आशा करूंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम निवास मानव जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ और सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पावनी खेतवाल, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमको पता है कि आज दोहा गायन का चल रहा है, मैं आज दो अपने सूरदास जी के दोहे सुनाना चाह रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात यदि मन सुंदर हो तो अगर मन सुंदर हो तो
हर जगह ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। मेरा दूसरा दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़ते निशान। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा हम जैसे पढ़ाई करते हैं कि हम कोई चीज जैसे दोहा पढ़ते हैं, तो अगर दोहा पढ़ रहे हैं तो हम उसको ज्यादा बार पढ़ेंगे तो हमको वो अच्छी तरीके से आएगा और हम उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अगर हम किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो हम उसको और अच्छी तरीके से प्रकट कर पाएंगे। और अगर हम बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे तो जो जिसको ये चीज नहीं आती, मतलब जो निर्बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। और बुद्धिमान हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम कुएं में से पानी लेते हैं तो जो रस्सी होती है वो इतनी बार नीचे जा करके ऊपर आ चुकी रहती है, जो पत्थर होता है उस पे भी निशान बना देती है। तो वैसे ही अगर हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे या फिर हमारे जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो हमको उसका परिणाम है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला थी, तो उसमें मेरे छोटे भाई बहनों ने प्रतिभाग किया था। तो मेरे को बहुत अच्छे दोहे लगे, क्योंकि जो ये इनके दोहे थे वो पूरे हमारे जीवन से मिलते जुलते थे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। अहम कुमार जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सूरदास जी ने दोहे नहीं लिखे हैं। आपने जो दोहे सुनाए सूरदास का, एक तो दोहा था ही नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक कहावत है। दूसरी बात, सूरदास ने पद लिखे हैं, दोहे नहीं लिखे हैं। दोहे कबीर ने लिखे हैं, रहीम ने लिखे हैं, बिहारी ने लिखे हैं और बहुत सारे कवियों ने लिखे। तो आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, केंद्रीय विद्यालय में हैं, आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और इस मंच पर पूरी तैयारी के साथ आए और गलत प्रस्तुति न दें, ये आप ध्यान रखें। सूरदास जी ने दोहे नहीं लिखे, सूरदास जी ने पद लिखे। और जी मैं मानता हूँ। तो आप दोबारा जाके देखिए। और दोहे भक्ति काल में कबीर रहीम ने लिखे हैं, रीत काल में बिहारी ने लिखे हैं, वृंद ने लिखे हैं। आजकल दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी खूब सारे दोहे लिख रहे हैं। तो दोहों तो आप केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं, तो पूरी तरह से उसको देख करके तब आप अध्यक्ष पद से आज बोल रहे हैं, आपको पूरा ये ध्यान देकर आना चाहिए था। तो इसको एक सकारात्मक भाव से लीजिए और भविष्य में आप ध्यान रखें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पावनी जी आगे संचालन करें। जी मैं समास आता हूँ सॉरी। जी सर। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के छूटे हुए प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे प्रथम छूटे हुए प्रतिभागी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हमारी दूसरी छूटी हुई प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित है? हमारे तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पंकज सिंह तुलेरा। भाई क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जो श्री सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, मैं 2 दोहे गाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खो जा बना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात सत्य कबीर कहते
है कि जब वह बुरे मनुष्य को खोजने निकले तो उन्हें कोई भी बुरा मानव नहीं मिला। जब अपने अंदर झांका तो तब लगा कि अपने से बुरा कोई नहीं है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोइए औरन को शीतल करे आप हु शीतल होइए। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्रम आगे बढ़ते हुए आज बड़े ही आदर के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी पावनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। बालप्रेरी मंच पर आपने आज बालप्रेरी की दोहा गायन कार्यशाला का सुंदर संचालन किया। आज बालप्रेरी की 1094वीं ऑनलाइन कार्यशाला में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार है। आप नारनौल हरियाणा से, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज मंच पर उपस्थिति प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह मंच पर हम सबको प्राप्त होता है। सादर आभार। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी ओजस्वी जी गौरीगंज अमेठी से, अध्यक्षता कर रहे हेम कुमार जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, संचालन कर रही कारोली बागेश्वर से पावनी केतवाल जी। आप सभी को एक बार पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बालप्रेरी में आज कार्यक्रम प्रतिभाग करने वाले नीलाक्षी कलोनी चंपावत से, दीपांशु भोज जी अल्मोड़ा से, दृष्टि भंडारी जी पौड़ी से, धार्मिक तिवारी जी अल्मोड़ा से, संस्कृति उपाध्याय जी दिल्ली से, पंकज सिंह फुलेरा जी उत्तम सिंह नगर से, अवनी नेवलिया जी नैनीताल से, राकेश पांडे जी बागेश्वर से, दक्षिणा त्रिपाठी जी नैनीताल से, चिरंजीव बिष्ट जी उधम सिंह नगर से, प्रभास देवतला जी कक्षा प्रथम अल्मोड़ा से, अंकित जांगिड़ जी राजस्थान से। आप सभी मित्रों ने अपने मनपसंद दोहा गायन कार्यशाला में दो दोहों का अर्थ सहित प्रस्तुतिकरण किया। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बालप्रेरी मंच पर आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारथी सर, आदरणीय श्याम पांडे सर, आपकी निरंतर उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। आपके प्रेरणास्पद मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और आभार प्रेषित करता हूँ। बालप्रेरी मंच पर आज पुनः में एक बार इस पूरे मंच के सूत्रधार और सबको एक साथ मंच पर लाने वाले आदरणीय उदय गिरोला सर का, जो कि रिश्वत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ते हैं, और बहुत अभिनंदन करते हूँ, कोटि कोटि वंदन के साथ प्रणाम में विस्तृत करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बालप्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हैं सबका अभिनंदन करते हुए और चैट बॉक्स पर विभिन्न टिप्पणियां प्रदान करके बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले मेरे सभी अभिभावक गणों का, शिक्षाविदों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि के साथ मंच एक बार पुनः पावनी जी को सौंपता हूँ। पावनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। पावनी केतवाल जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया एवं हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने बड़े ही आदर के साथ आदरणीय उदय सर जी को मंच सौंपती हूँ। जी पावनी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपके नेट ने काम किया, बस आपकी हमारी एक ही शर्त थी कि आप नेट काम करें, लेकिन नेट पर किसी का जोर तो नहीं चलता, लेकिन नेट ने आपका साथ दिया, हमारा साथ दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए। पिछले बार भी नेट के कारण ही आपका नाम हट गया था, तो एक बार पुनः आपको बधाई। और मैं इस कार्यक्रम के अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका
आशीर्वाद इस पटल को प्रतिदिन आगे भी मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करेंगे। एक बार मैं पुनः सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का, अतिथियों का, अपने नन्हे दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और ये दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। सूची फाइनल हो चुकी है, तो आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।